हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो फॉर यू। एंड आज हम आ चुके हैं क्लास 10th का नया चैप्टर लेकर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले लाइफ प्रोसेस की सारी वीडियोस आ चुकी हैं, पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर विथ न्यू टॉपिक। आर यू गाइस एक्साइटेड? ऑफ कोर्स एक्साइटेड हो गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जनरल इंट्रोडक्शन, और मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो भी इंट्रोडक्शन का ही है और थोड़ा सा पोर्शन हम कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में आपकी ये कुछ टॉपिक्स हैं। मैंने सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं क्योंकि इनके अंदर के सब टॉपिक्स भी हैं कुछ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इस चैप्टर में और हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली। तो आप क्या समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से? देखो, कंट्रोल बेसिकली किसी चीज पर कंट्रोल रखना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कुछ चीज को साथ में करना। अब हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, लाइफ प्रोसेस में इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एक फंक्शन तो है नहीं बॉडी में, अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं। तो इन सब फंक्शन को कंट्रोल करना और वो भी कोऑर्डिनेशन में लाना, हम बोलते हैं ना। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, अपनी बॉडी से हटकर एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, एक एग्जांपल है डांस क्लास का, ठीक है। डांस क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब एक टीचर है, वो क्या करेगा, इतने सारे बच्चों को उसको कंट्रोल भी करना है और कोऑर्डिनेट भी करना है। कैसे कंट्रोल कैसे करना है कि कोई भी ऐसे आपस में ऐसे चिल्लाए ना, है ना। चलो डांस क्लासेस छोड़ो, क्लासरूम की बात करते हैं। जब हम क्लासरूम में होते हैं तो टीचर क्या करता है, पूरे बच्चों पर कंट्रोल रखता है। तो टीचर इज दैट थिंग, वो सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है ना। और कोऑर्डिनेशन कैसे, कि वो ये कोऑर्डिनेट कर रहा है कि कोई भी एक एक करके ना बोले। हम जब पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं ना। वैसे डांस क्लास का एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा था, कोऑर्डिनेट के लिए डांस क्लास का एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा है। देखो, जब उसने कंट्रोल कर लिया, अब उसको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, टीचर को कैसे कोऑर्डिनेट करेगा कि सबके स्टेप साथ में आ रहे हैं, जो भी जो स्टेप कर रहा है वो सब साथ में आ रहा है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। तो जो टीचर है वो आपका वो सिस्टम है जो इस आपकी पूरी क्लास को कंट्रोल में रख रहा है, कोऑर्डिनेशन में रख रहा है। वैसे ही आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। और उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। गुड, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम टॉपिक्स देख लेते हैं पहले। तो आपका टॉपिक है एनिमल का नर्वस सिस्टम, उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और ह्यूमन के हार्मोन्स, ह्यूमन नहीं सॉरी एनिमल्स के हार्मोन्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके ये रिफ्लेक्स सेक्शन और ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन के अंदर कुछ टिश्यू प्रोटेक्टेड वाला भी एक टॉपिक है, और वो टिश्यू एक्ट कैसे करता है वो वाला भी टॉपिक है। और आपका प्लांट्स के अंदर भी काफी टॉपिक है कि स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है प्लांट, है ना। और कैसे ग्रोथ, आपका ग्रोथ फैक्टर, ये सब इसमें प्लांट वाले में है। हॉर्मोन्स में हॉर्मोन्स है, और आपके प्लांट कोऑर्डिनेशन में प्लांट हार्मोन भी बताए जाएंगे। तो ये इसके सब टॉपिक्स है जो मैंने लिखे नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो में हम शायद ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कवर कर ले, रिफ्लेक्स एक्शन तक ना पहुंचे, ये वाला कवर करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, बेसिकली उसका मतलब क्या है। अब आप जनरल एग्जांपल पे आओ, जनरल एग्जांपल से समझो। मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई चीज लिविंग है तो हम देखते हैं उसकी मूवमेंट से कि वो लिविंग है, ठीक है। तो मूवमेंट भी आपकी दो तरीके से हो सकती है, या तो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही है, या कुछ मूवमेंट है जो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही, ठीक है। तो जो मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रही है, जैसे कि प्लांट में कोई भी सीडलिंग आपने सीड उगाई, उसको वो जैसे जैसे बड़ा होगा फिर वो मिट्टी हटा के ऊपर बढ़ता है और बढ़ता 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 जाता है। लेकिन अगर वो रुक जाए, अगर वो रुक जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रुक गया तो मतलब वो लिविंग नहीं है। मैंने ये बताया था, ये क्राइटेरिया क्लियर किया था। तो अब ये तो हो गई आपकी ग्रोथ फैक्ट, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट। अब जो मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही, जैसे कि मान लो कोई बिल्ली भाग रही है, या कोई गाय खाना चबा रही है, या बच्चे झूला झूल रहे हैं, या कोई भी क्राइटेरिया, ये सब ग्रोथ की वजह से तो नहीं हो रहा। इन सबके पीछे एक मतलब एक कोई फैक्टर है जिसका रिस्पॉन्स वो कर रहे हैं, या स्टिमुलस है जिसका रिस्पॉन्स वो कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बिल्ली क्यों भाग रही है, क्या पता उसने कोई चूहा देख लिया हो इसलिए वो भाग रही है। तो चूहा इज या
इज अ स्टिमुलस। चूहा क्या है? उसका स्टिमुलस है, जिसने उसको एकदम से उसको एक्टिवेट किया और भागने पे मजबूर कर दिया, है ना। बच्चे झूला झूल रहे हैं, अब बच्चे झूला झूल क्यों सकते हैं? अपने प्लेजर के लिए, अच्छा लग रहा है उनको इसलिए वो झूला झूल रहे हैं। या गाय चबा रही है तो वो क्यों चबा रही है? ताकि डाइजेशन अच्छा हो। तो ये सारा एक रीजन है, बिहाइंड द रीजन। तो आपकी बॉडी में ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं एक कंट्रोल मैनर में। किसी वजह से किसी चीज का रिस्पॉन्स, दैट इज योर रिस्पॉन्स जो दे रहा है, वो एक आपका सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कुछ कुछ मूवमेंट होती है जो प्रोटेक्शन के लिए भी होती है। जैसे आप किसी लाइट वाले कमरे में गए हो तो आपके आईज जो डायलाइट हो जाएंगी, थोड़ी डायलेट हो जाएंगी। डिम में गए हो, उल्टा बोल दिया, सॉरी। लाइट वाले कमरे में गए हो तो आईज थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और डिम में गए हो तो डायलेट हो जाती है ना। और हम खुद को सन जो है धूप से बचाने के लिए शेडी एरिया में रहते हैं। तो ये सब स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड है। धूप पड़ी आपके ऊपर, आपने फटाफट से गए, या आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया, तो हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा तो सडनली क्या होता है? आपका हाथ हट जाएगा। तो ये क्या था? रिस्पॉन्स था, ये वो मूवमेंट थी जो होना जरूरी थी। तो आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जो ये पूरा कंट्रोल में और कोऑर्डिनेशन में रखता है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये लाइन, और उस सिस्टम को बोला गया है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चलो हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया। अभी भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके देख लो, दोबारा समझ लो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार रीड कर लो एनसीईआरटी, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एनिमल नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम की बात करेंगे एनिमल्स में। तो नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें नर्व्स है। नर्व्स क्या है? एक हमारा बॉडी का सेल है नर्व। सेल नहीं कह सकते, नर्व सेल इज डिफरेंट, और नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स का बहुत सारे नर्व सेल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो आपकी बॉडी में बहुत काइंड ऑफ स्टिमुलस आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हॉट ऑब्जेक्ट का, कि जैसे ही कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपके हाथ पे लगा, आप फटाफट से हाथ हटाते हो, तो दैट इज द सिग्नल कि आपको हाथ हटाना है। तो वो सिग्नल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वो सिग्नल कैसे आ रहा है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम our environment is detected by the specialized tip of some nerve cells। अब आपके नर्व सेल में होती है टिप। नर्व सेल कैसा दिखता है? बड़ा ही अजीब सा नर्व सेल दिखता है देखो इस टाइप का दिखता है। ये आपका एक सेल बॉडी होती है, उसकी डेंड्राइट्स लिखी होती है, मैं अच्छे से नहीं बना रही हूँ, सॉरी। और एक एक्सॉन होता है, फिर लास्ट में से आपकी उसके नेक्स्ट एक्सॉन की तरफ, नेक्स्ट के लिए ये आपके एंड होता है, एंड ऑफ नर्व एंडिंग जिसे बोलते हैं। तो आपके नर्व सेल में एक स्पेशलाइज्ड टिप होती है। ये जो टिप है ना, ये टिप होती है जो कि आपका क्या डिटेक्ट करती है? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, बेसिकली स्टिमुलस डिटेक्ट करती है। फिर क्या होता है? द रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड। अब जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर क्या होते हैं? जो आपका सिग्नल ले, रिसीव करें, इसीलिए उसको रिसेप्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? आपके सेंस ऑर्गन्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में, ठीक है। अब कैसे सेंस ऑर्गन? जैसे कि इनर ईयर, नोज, टंग, और बाकी जितने भी सेंस ऑर्गन्स है ना। आपकी फिंगर्स वगैरह में, स्किन में होता है सेंस ऑर्गन, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है ना, वहां पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, सो gustatory receptor will detect taste while olfactory receptor will detect smell, of course। आपके जो gustatory receptor है, gustatory receptor मतलब जो कि आपकी टंग पे प्रेजेंट है, वो क्या डिटेक्ट करेंगे? टेस्ट डिटेक्ट करेंगे। और आपके जो olfactory है वो आपकी स्मेल डिटेक्ट करेंगे। तो हर तरह के रिसेप्टर्स हर तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो डिटेक्ट करी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। आपकी जो डेंड्राइट की टिप है, ये टिप पे जाएगा इन्फॉर्मेशन, और फिर नर्व सेल के टिप पे पहुंचा, उसके बाद वो आगे केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? केमिकल रिएक्शन। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन गई, वो क्या प्रोड्यूस करेगी? केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या क्रिएट करेगा वो? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होगा। इधर आ जाते हो, एक मिनट।
इस जगह पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो, उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाया, देखो केमिकल रिएक्शन हुई, उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे ऐसे जंप करके जाता है क्योंकि आपकी माइलिन शीथ होती है, आपको पता है ना, आपके नर्व सेल में माइलिन शीथ होती है। तो दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम अ डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, कहाँ जाएगा, डेंड्राइट्स में से होते हुए, ये डेंड्राइट्स थी, यहाँ से होते हुए सेल बॉडी में जाएगा, दिस इज योर सेल बॉडी ये वाली, और फिर सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन के साथ एंड तक पहुंच जाएगा, ये एक्सॉन थी, इसके साथ एंड तक पहुंच जाएगा, एंड तक पहुंचा। अब नेक्स्ट एट द एंड ऑफ एक्सॉन के एंड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाता है कुछ केमिकल रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि एंड में लिख लिया आपके कुछ केमिकल्स। देखो मैं आपको बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज दे रही हूँ कि केमिकल्स होते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसके बारे में पूछना मत, क्योंकि आपके हायर क्लासेस में पता चलेगा आपको। बस मैं इतना बता रही हूँ कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको आप न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हो। बेसिकली एंड में क्या होता है, जैसे आपका सिग्नल एंड में जाता है तो एंड में प्रेजेंट होते हैं नर्व एंडिंग, वो नर्व एंडिंग जो होती है वहां से आपके केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल रिलीज कहाँ पे होते हैं, साइनेप्स में। साइनेप्स क्या है, दो नर्व सेल के बीच का गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। फिर आगे फर्दर सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये केमिकल जो है रिलीज करते हैं। देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई थी, वही सेम केमिकल रिएक्शन होगी साइनेप्स में, और उसके बाद वो फर्दर आगे नेक्स्ट डेंड्राइट को क्या दे देगा, नेक्स्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे देगा, और इसी तरीके से आपकी क्या चलता है, ट्रैवल करता है क्या, इम्पल्स, आपका जो सिग्नल है वो ऐसे ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करते करते आपके कहाँ पहुंच जाता है, इफेक्टर ऑर्गन तक, जहां पे उसको इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके फिंगर पे कुछ टच हुआ, तो फिंगर से रिसेप्टर जाएगा ब्रेन तक, ब्रेन ने रिसेप्ट किया और फटाफट से वापस आपको इफेक्टर ऑर्गन हैंड को दिया इफेक्ट करने के लिए, और उसने हाथ हटा लिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी इसको नोट कर लो, फिर मैं देखती हूँ कुछ पार्ट फर्स्ट टॉपिक में बचा है कि नहीं बचा है, और फिर वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, बस एक लाइन है आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं, कि आपका नर्व टिश्यू किससे बना होता है। नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बोल सकते हो या नर्व सेल बोल सकते हो, उसके नेटवर्क से आपका नर्वस टिश्यू बना होता है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। आपको मैंने बता दिया कि आपका एनिमल में नर्वस सिस्टम कैसे ट्रैवल करता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, एक बार ये डायग्राम देख लो, दिख रहा है ना। ये आपका क्या है, ये आपका नर्व सेल है, ये इस तरीके से आपका नर्व सेल दिखता है। ये जो है आपकी एंडिंग्स है, दीज आर डेंड्राइट्स, देखो डेंड्राइट लिखा है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, और ये सेल बॉडी होती है पूरी, ठीक है, ये सेल बॉडी होती है, और ये आपकी होती है एक्सॉन, पतली सी, और जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये होती है आपकी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जल्दी जल्दी फास्ट ट्रेवल कराने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है यहाँ पे देखो, दीज और नर्व एंडिंग्स, ये वाली, और यहाँ नर्व एंडिंग्स में कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो आपके साइनेप्स में रिलीज हो जाते हैं और फर्दर केमिकल रिएक्शन करते हैं, और नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। देखो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये आपकी नर्व एंडिंग है, ये रही नर्व एंडिंग्स, ये नर्व एंडिंग्स है सारी, ये एक्सॉन है, तो ये नर्व एंडिंग है, और ये कैपिलरीज है जहाँ पे वो कनेक्ट है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं कि आपकी मसल से कनेक्ट है, तो यहाँ से ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो मैंने आपको बताया था केमिकल, वो रिलीज होते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो इसको ले लेते हैं और फंक्शन कराते हैं आगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली, ये नर्व्स के अंदर है, ये कैपिलरी वगैरह है आपकी मसल में, बस यही है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, लाइक कर दो, कमेंट में कुछ डाउट है तो पूछ लो, और अगर अप्रिशिएबल कमेंट करोगे तो भी अच्छा है, अच्छा पढ़ाया है तो बता दो यार अच्छा पढ़ाया है, कुछ कमी लग रही है तो वो भी बता दो कि ये कमी है, इसको लिख कर पढ़ाओ या इसको ड्रॉ करके पढ़ाओ, ये भी आप बता दो। अगर आपको लगता है तो कमेंट में लिख दो, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है।
और अपने फ्रेंड्स के बता दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि सीरीज़ शुरू हो चुकी है। अगर उनको ज़रूरत है देखने की तो वो ज़रूर देखें, और मैं तो कहूँगी कि देखो। तो बस ऐसे ही कनेक्ट रहो, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।